मित्रों, आप सभी को ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आपको जय श्री राम बोलता हूँ। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की जय, बजरंगबली बाबा जी की जय। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क लग्न में बुध के 12 भावों में फल। यानी ये जो लग्न में 4 नंबर लिखा है, ये कर्क लग्न की लग्न चार्ट है। और इसमें बुध कहीं पर भी बैठा हो आपकी कुंडली में, आपके घर में किसी के भाई बहन या माता या पिता के, तो ये बुध कर्क लग्न में कहीं भी किसी भाव में बैठा हो तो ये आपके लिए भी फल है और सीखने के लिए भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो ज्ञान मेरे पास उपलब्ध है। कर्क लग्न में मित्रों, कर्क लग्न में बुध तीसरे और यानी क्षमा कीजिएगा तीसरे भाव और 12वें भाव का अधिपति ग्रह हैं। कर्क लग्न में बुध 2-4 भाव को छोड़ के सभी जगहों पे फल अच्छा नहीं देते हैं। तो मित्रों, चलिए बात करते हैं कर्क लग्न में बुध के 12 भावों की फल की जानकारी। मित्रों, अगर कर्क लग्न में बुध लग्नेश हो तो क्या फल मिलेगा? कर्क लग्न में बुध जातक के स्थित हो तो हंसमुख होगा, प्रसन्नचित होगा, विनोदी होगा, मजाकिया होगा। उसका नेचर मजाकिया स्वभाव वाला होगा और वाक्पटु होगा, बोलने में माहिर होता है ऐसा जातक, स्वाभिमानी होगा और मेहनती भी होगा। जातक बुद्धिमान होगा, बुद्धि का बहुत तेज होगा। ऐसे जातक की गणित बहुत अच्छी होती है, परंतु ऐसा जातक थोड़ा सा भ्रमित रहता है, यानी कन्फ्यूजन्स रहते हैं उसके। थोड़ा से नकारात्मक विचारों वाला होता है, निर्णय डिसीजन लेने में घबराता है और जातक को अपने जन्म स्थान से या विदेश में जाकर के सफलता मिलती है। जातक धनी भी होता है और धनी भी होगा। जातक धन भी खूब कमाएगा। इसको धन कमाने की टेक्निक भी ऐसे जातक को मालूम होती है। जातक खर्चीले स्वभाव का होता है और अपने ऊपर और दोस्तों के ऊपर खर्च भी ज़्यादा करता है। जातक का बैंक बैलेंस खर्चों की वजह से ज़्यादा नहीं हो पाता है। ऐसा जातक लेखक, न्यूज़ रीडर और बैंकिंग सेक्टर में भी सफल होते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, बुध अगर दूसरे भाव में हो सिंह राशि का कर्क लग्न में तो क्या फल देगा? यहाँ पे बुध होता है मित्रों कर्क लग्न में दूसरे भाव में स्थित, तो जातक को जो फैमिली होगी वो बहुत सपोर्टेबल होगी, यानी सहयोग करने वाली होती है। जातक को फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। जातक मेहनत से खूब धन कमाता है और जातक अपने अच्छे कर्मों से जीवन में खूब यश कीर्ति हासिल करता है और धन भी कमाता है, और ऐसा जातक जीवन में सफल भी होगा। ऐसा जातक कोई भी बात या घटना को थोड़ा से बड़ा चढ़ा करके बताएगा, मतलब किसी भी बात को तिल का ताड़ बता करके बोलेगा। डींगे हाँकना जिसे कहते हैं, ऐसा जातक को अपने बहन भाई से थोड़ा से मतभेद हो सकते हैं। जातक यहाँ पर झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहिए, नहीं तो कोई पुलिस थाना कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। जातक को अपनी वाणी के कारण लोगों से संबंध अच्छे नहीं रहते, ठीक नहीं रहते, और जातक को अपने व्यक्तिगत खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जातक अपने परिवार को लेकर के चलने वाला होता और जातक का पैसा रुकेगा नहीं। जातक किसी को अगर क्रेडिट भी देगा, उधार देगा, तो उसको पैसे मिल भी जाएंगे। जातक को अपने मुख का ध्यान रखना चाहिए, पान सिगरेट गुटखा ना खाएं। ऐसे जातक को
किसी यहाँ का सूर्य का रिप्रेजेंट अगर अच्छा है तो ऐसे जातक को गैस में, पेट्रोलिंग के क्षेत्र में, अकाउंट में जातक नौकरी करते हैं। यानी सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा हो तो वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। नहीं तो यहाँ पे बुध क्या है, वाक जो होता है, यानी बोलने से लोगों का नेचर डिफरेंट रहता है, भाई बहनों से थोड़ा सा नेचर डिफरेंट होता है, लेकिन ऐसा जातक परिवार को लेकर चलने वाला होता है। और प्राइवेट सेक्टर में नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे जातक ज़्यादा सक्सेस होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक मार्केटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सिंह राशि का बुध है। तो ये जो भी बात बोलेंगे तो वो डील नहीं ठीक कर पाते हैं, क्योंकि क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी, अकाउंट सेक्शन में ये ऐसे जातक सही रहते हैं, लेकिन जहाँ पे सेल्स की बात होती है, जहाँ पे बात करना होता है, वहाँ पे ये डील नहीं कर पाते हैं। और जातक थोड़ा से तिल का ताड़ बना करके बताने वाला भी होता है ऐसा जातक। यहाँ पे भी बुध को फैमिली सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण ऐसे जातक को रखना चाहिए। यहाँ पे सिगरेट, पान आदि का भी सेवन ना करे ऐसा जातक, नहीं तो मुख रोग होने के चांस होते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में बुध अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पर स्थित बुध जातक को भद्र नामक महापुरुष योग बनाता है। जातक बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंट, लेखक, कवि, संगीतकार, रिपोर्टर, अच्छा गायक, ऐसे जातक को कला के क्षेत्र में भी बहुत सफलता मिलती है। यहाँ पे अगर बुध है, क्योंकि पंच महापुरुष योग बन रहा है। और बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंट्स में, लेखक में, संगीतकार में, रिपोर्टर में, मीडिया में ऐसे जातक को सफलता मिलती है। ऐसे जातक को दो तरफ से धन कमाना आता है। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है और धन भी खूब कमाता है और खूब खर्च भी करता है, लेकिन बैंक बैलेंस ऐसे जातक के पास कम होता है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर जातक को बैंक बैलेंस करना है तो खर्चों पे नियंत्रण रखना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में जो बुध होता है वो चौथे भाव में, यानी तुला राशि का क्या फल देगा। यहाँ पर कर्क लग्न में चौथे भाव में बुध हो तो जातक को अपनी माता का सुख मिलेगा। ऐसे जातक के पास चल अचल संपत्ति खूब मिलती है और अपनी मेहनत से भी जातक धन कमाता है और हर सुखों को प्राप्त करता है। भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, हर प्रकार के से सुखों को भोगने वाला होता है। जातक ऐसा जो जातक होता है, जीवन में थोड़ा से कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है, परंतु संघर्ष के बाद जातक को सफलता भी मिलती है। ऐसा जातक जो होता है जिसका कर्क लग्न में चौथे भाव में बुध हो तो जातक को सफलता मिलेगी। जातक को बैंकिंग सेक्टर में मैनेजर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जातक को सफलता मिलती है। जातक के पास कैसी भी स्थिति हो सामंजस्य बिठाने वाला होगा। जातक यहाँ पे गेस्टेड अफसर भी होता है जातक, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ऐसे जातक को अच्छी सफलता मिलती है, या अकाउंट्स में ऐसे जातक को सफलता मिलती है। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में बुध अगर पंचम भाव में स्थित हो तो क्या फल मिलेगा। कर्क लग्न में जातक को जो बुध होता है, कर्क लग्न में बुध अगर पंचम भाव में स्थित हो वृश्चिक राशि का तो क्या फल मिलेगा। कर्क लग्न में जातक को जो पंचम भाव में बुध हो तो जातक कन्फ्यूजन्स ज़्यादा रहते हैं, कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होते हैं और कन्फ्यूजन्स जातक की शिक्षा में रुकावट भी आती है और जातक के दस्तावेज भी
कभी कदार गलत भी हो सकते हैं। जातक को अपने दस्तावेज की जानकारी सही देनी चाहिए और जातक के दस्तावेज भी सही होने चाहिए। फर्जी भी ऐसे जातक के दस्तावेज हो सकते हैं। जातक का मन भटकना, पेट में कोई रोग हो सकता है। जातक के जो होता है इसमें एक चीज़ यह है कि ऐसा जातक खाने पीने का शौकीन होता है, मसालेदार खाना खाएगा तो ऐसे जातक का पेट से रिलेटेड कोई रोग हो सकता है। जातक आलसी भी होता है। यहाँ पे पंचम में बुध अगर है कर्क लग्न में, जातक जरा से भी मेहनत करने के लिए मेहनत करेगा, उसके बाद एक लंबा रेस्ट लेता है ऐसा जातक। लेकिन मंगल और बुध तात्कालिक मृतता बना रहे हो तो जातक यानी बुध यहाँ पे बैठा हो और मंगल तात्कालिक मित्र बना रहे हो, यानी यहाँ पे बुध हो और 1 2 3 घर पीछे या 1 2 3 घर आगे, इनमें से तीनों में से कहीं पे मंगल स्थित हो तो और तात्कालिक मित्र बना रहे हो तो जातक बुद्धिमान होता है। ऐसे जातक की शिक्षा उच्च होती है। जातक की गणित बहुत अच्छी होती है। जातक ज्योतिषी मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी अच्छा लाभ करता है, सरकारी नौकरी का लाभ मिलता है। जातक को व्यापार में भी लाभ मिलता है। फिर जातक की संतान भी अच्छी होगी और जातक की संतान होने में कोई कष्ट नहीं होता है। और लेकिन यह भी संभव तब होगा जब यहाँ पे बुध से मंगल तात्कालिक मित्र बना रहे हों तब, नहीं तो शुभ फलों में कमी आएगी। यानी मान लीजिए यहाँ पर बुध है, मैंने आपको अभी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, और 3 घर पीछे कहीं मंगल स्थित हो और तात्कालिक मित्र बना रहे हों, और यहाँ से 3 घर आगे कहीं मंगल स्थित हो तात्कालिक मित्र बना रहे हो, तब तो फलों में शुभता आएगी। अगर ये योग नहीं है और बुध से मंगल तात्कालिक मित्र ना बना रहे हों तो आप ये समझिए कि फलों में कमी आएगी। तब यही फल जो है, यानी जो अच्छे फल हैं उनमें अशुभता आना शुरू हो जाएगी। यानी फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पे तात्कालिक बुध जो है मंगल से तात्कालिक मित्रता ना बना रहा हो तो संतान होने में भी परेशानी हो सकती है। जातक आलसी हो जाएगा, जातक कन्फ्यूजन्स ज़्यादा रहेंगे, जातक की शिक्षा में भी रुकावट आएगी। फिर सारे फल निगेटिव मिलते हैं। और अगर मंगल यहाँ पे तात्कालिक मित्र बना रहे हो तो फलों में शुभता आने लगेगी। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में बुध अगर छठे भाव में बैठा हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पर छठे भाव में स्थित मंगल धनु राशि का कर्क लग्न में बुध जातक को कोर्ट कचहरी आदि में सफलता देगा। जातक अच्छा वकील हो सकता है। जातक शत्रुओं पर विजय या शत्रु का नाश करेगा। ऐसा जातक अपनी बुद्धिमत्ता से शत्रुओं को पराजित करेगा। जातक विदेश में भी जा सकता है। जातक विदेश में जा कर के सफल हो सकता है और विदेश जाने से जातक को लाभ भी होगा। जातक ब्याज या लोन से भी लाभ कमा सकता है। लेकिन जातक को ज़्यादा मसालेदार खाना, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेट रोग हो सकते हैं और स्किन यानी चमड़ी का कोई रोग भी हो सकता है। यहाँ पे मित्रों ये तो मैंने जो बताया मसालेदार खाना, चमड़ी का रोग, पेट का रोग, लेकिन जातक को वाटर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ख़ास तौर से ऐसे जातक अगर हरी सब्जी खाएं तो बहुत धुल धाल के खाएं और कहीं पर भी कोई भी चीज़ खरीदें खाने वाली चीज़ तो बहुत ही सोच समझ के खरीदें। यानी कि कहीं पर गए जूस पी लिया या ये पी लिया, नहीं तो ऐसे जातक को
कोलन का इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। अब आ जाते हैं मित्रों, कर्क लग्न में बुध अगर सप्तम भाव में मकर राशि का बैठा है, सप्तम भाव में बुध अगर कर्क लग्न में है जातक को, तो वैवाहिक जो जीवन होगा उसमें मतभेद हो सकते हैं। जातक को साझेदारी में व्यापार नहीं करना चाहिए, यहाँ पे है। परंतु ऐसा जातक बुद्धिमान बहुत होता है और चतुर भी होगा, चालाक भी होता है। ऐसा जातक अकेले अगर व्यापार करे तो व्यापार में लाभ होगा। जातक बहुत आकर्षक होता है ऐसा जातक, और लोग जातक के स्वभाव से लोग प्रभावित भी होते हैं, यानी प्रभावित भी होंगे ऐसे जातक से लोग। यदि शनि और बुध तत्कालिक मित्र हों तो, यानी यहाँ पर बुध है सप्तम भाव में, और 1 2 3 घर आगे, 1 2 3 घर पीछे, इनमें से किसी भाव में शनि स्थित हो और तत्कालिक मित्र बना ही रहे हों, तो ऐसा जातक बैंक में मैनेजर या मैनेजमेंट में सफलता पूर्वक कार्य करेगा। और जातक अपना परिवार का नाम करता है। लेकिन ऐसे जातक को पार्टनरशिप में कदापि बिजनेस नहीं करना चाहिए, चाहे बुध तत्कालिक मित्र बनाते हों चाहे ना बनाते हों। यहाँ पर भी बुध जो है अच्छा फल देते हैं, बशर्ते पार्टनरशिप में ऐसे जातक को बिजनेस नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान तो होता ही है, यहाँ पे अगर कर्क लग्न में बुध यहाँ पे है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, तो उसको सिक्स सेंस होता है कि मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करूँ या ना करूँ। बैंकिंग सेक्टर में ऐसे जातक अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। कर्क लग्न में बुध अगर अष्टम भाव में हो तो क्या फल मिलेगा मित्रों? कर्क लग्न में बुध अगर अष्टम भाव में स्थित हो, यहाँ पर कर्क लग्न में बुध अष्टम भाव में जातक को आयु लंबी बनाते हैं। ऐसा जातक दीर्घ आयु वाला होता है। जातक गुप्त विद्याओं को जानने वाला होगा, और ऐसा जातक ज्योतिष आदि में भी रुचि रखता है। जातक अपनी शिक्षा व व्यापार व नौकरी के लिए विदेश भी जा सकता है, और अपना घर परिवार विदेश में सेटल भी हो सकता है। जातक अपने परिवार को लेकर के चलने वाला होता है, यहाँ पे अगर बुध हो। जातक को चल अचल संपत्ति का भी लाभ होगा। जातक को वाणी से भी लाभ होगा। लेकिन अष्टम बुध कर्क लग्न में जातक को थोड़ा सा संघर्ष करवा कर ही सफलता दिलाता है। लेकिन जातक मेहनत नहीं करेगा तो सफलता उसको ऐसे जातक को नहीं मिलती है। फिर बगैर मेहनत के जातक परेशान होगा, और अगर जातक मेहनत करेगा तो जीवन में खूब सफलता मिलेगी। जातक 100% ऐसे जातक की भविष्यवाणी सफल भी होती है। अगर ऐसा जातक गूढ़ विद्या का ज्ञाता तो होगा ही, ज्योतिष में भी ज्ञाता होगा, तंत्र क्षेत्र में भी जानकारी होगी, और जिसकी वो कुंडली देख लेगा या हस्तरेखा देख लेगा या कोई भी सिद्धि करके वो किसी जातक को बता देगा, तो उसकी भविष्यवाणी 100% सत्य होती है ऐसे जातक की। जातक फैमिली को लेके चलने वाला होता है। ऐसा जातक विदेश में जाकर के सेटल भी होते हैं, विदेश में जाकर के सफल होते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी सफल होते हैं। ऐसे जातक को मोटापे का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातक को ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, और जातक अपने पेट से ज़्यादा भी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे जातक को मोटापा होता है। और रात में सोते समय मुंह खोल करके सांस नहीं लेनी चाहिए। जातक को चर्म रोग आदि भी हो सकते हैं। यहाँ पे जातक के अगर बुध हो तो गाय को हरा चारा बुधवार को जरूर खिलाएं, जिससे बुध के नेगेटिव असर जो हो रहे हैं उनमें कमी आ जाए।
अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में बुध अगर भाग्येश भाव में है मीन राशि का तो क्या फल मिलेगा, यानी 9वें भाव में मीन राशि का कर्क लग्न में बुध स्थित हो तो यहाँ पर कर्क लग्न में बुध अगर 9वें भाव में मीन राशि का हो तो कर्क लग्न में बुध मीन राशि का स्थित हो, कर्क नवम भाव में हो तो जातक को अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे और जातक को बहुत मेहनत के बाद ही जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बुध मेहनत तो जातक को करवाता है परंतु सफलता पूर्ण नहीं मिलती है, यानी खूब मेहनत करेगा लेकिन जातक को सफलता पूरी नहीं मिलती है। जातक का धन भी बहुत खर्च होंगे। यदि बुध 15 अंश से ज़्यादा का हो और गुरु केंद्र में हो करके या गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही हो यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे बुध 15 अंश का ऊपर का हो और गुरु ग्रह पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में, यानी गुरु केंद्र में स्थित हो तो तब जातक को सब सुखों की सफलता मिलती है। यदि मीन राशि का जो गुरु है वो इन भाव में केंद्र में स्थित हो तो, नहीं तो जातक को यानी या तो यहाँ पे दृष्टि हो, यानी यहाँ पे गुरु बैठा हो तो यहाँ पे दृष्टि हो, यहाँ पे बैठा हो गुरु तो इस पे दृष्टि हो, तब बुध के फल अच्छे मिलते हैं। नहीं तो बुध में बहुत संघर्ष यहाँ पे करवाता है। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में बुध अगर 10वें भाव में मेघ राशि का बैठा हो, अगर 10वें भाव में बुध हो तो जातक को व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जातक अच्छा शिक्षक प्रोफेसर बन सकता है। जातक को संघर्ष के बाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। यदि यहाँ पर मंगल और बुध तात्कालिक मित्र हों, यदि बुध मंगल से तात्कालिक मित्रता बना रहा हो और बुध से मंगल 3 घर आगे, 1 2 3 घर आगे, 1 2 3 घर पीछे स्थित हो करके तात्कालिक मित्र बना रहे हों और इनमें कहीं पर स्थित हों, यानी 3 घर आगे और 3 घर पीछे यहाँ से मंगल, तो अपने कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता है और जातक को अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और जातक एक उत्तम प्रकार का ज्योतिषी भी हो सकता है। जातक मैनेजमेंट की कला में माहिर होता है। ऐसे जातक कहीं का मैनेजमेंट दे दीजिए, वो ऐसा मैनेज करेंगे कि लोगों को लगेगा कि हाँ किसी ने स्थिति का मैनेजमेंट किया, चाहे वो शादी का हो चाहे वो वर्किंग का हो। ऐसे जातक मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता अच्छी अर्जन करते हैं और अच्छे प्रोफेसर और टीचर होते हैं, अच्छे ज्योतिषी भी ऐसे जातक होते हैं। अगर कर्क लग्न में यहाँ पे बुध 10वें भाव में स्थित हो तो और तात्कालिक मित्रता बना रहे हो मंगल से तो और भी अच्छा फल मिलता है। बस इनके व्यापार में थोड़ा से उतार चढ़ाव आते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में बुध अगर इनकम वाले भाव में हो, 11वें भाव में 11वें भाव बुध हो कर्क लग्न में तो अपने बड़े भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा और जातक मेहनत से खूब धन अर्जन करेगा। लेकिन जातक को शिक्षा में थोड़ी सी रुकावट आती है, लेकिन जातक अपनी मेहनत से शिक्षा
पूर्ण भी कर लेता है। ऐसे जातक बहुत सारे कार्य क्षेत्र होते हैं, ऐसे जातक के क्षेत्र होंगे, और कई क्षेत्रों में जातक को धन का स्रोत भी होगा। जातक यात्राओं का भी शौकीन होगा और ऐसे जातक को यात्रा से भी लाभ होगा। जातक को संतान जो होगी वो देरी से होती है, लेकिन संतान भाग्यशाली होगी। यहाँ पर जातक भगवान विष्णु की पूजा करे तो ऐसे जातक को लाभ मिलता है। यहाँ पे इनकम वाले भाव में बुध है तो जातक को बैंकिंग सेक्टर में या अकाउंट में अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन ऐसे जातक को संतान देरी से होती है, लेकिन संतान जो होगी भाग्यशाली होती है। और जातक को जो धन कमाने के कई स्रोत होते हैं वो धन भी ऐसे जातक कमाता है। भाई बंधुओं का सहयोग भी मिलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों, कर्क लग्न में बुध अगर 12वें भाव में स्थित हो तो क्या फल मिलेंगे। यहाँ पर कर्क लग्न में 12वें भाव में मिथुन राशि का बुध है तो जातक को नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा और अथवा व्यापार के लिए भी विदेश जा सकता है या जन्म स्थान से बाहर जा सकता है। जातक को विदेश में जाकर के सफलता भी मिलेगी। जातक को एक अच्छा एडवोकेट भी बनता है। बुध जो कि कोर्ट कचहरी से लाभ भी दिलाने में सफलता दिलाता है यहाँ पर, तो ऐसा जातक अच्छा एडवोकेट होगा। लेकिन यहाँ पर जातक को बुध जो है सांसारिक सुखों से विमुख भी बनाता है, या जातक को ये संसार नीरस भी लगने लगता है। ऐसा जातक जहाँ पे जन्म हुआ हो वहाँ से दूर या विदेश में ऐसा जातक सफल होता है। जातक अपनी मेहनत से भी सफल होगा और जातक को अपने धन के खर्चों पे सावधानी रखनी चाहिए और ऐसा जातक को नाक कान गले का भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रों यहाँ पर मैं फिर से एक बार और बताऊंगा आप लोग को, यहाँ पर जो बुध होगा वो जातक को व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए विदेश ले जाता है और विदेश में जाकर ऐसे जातक सफल होते हैं, या जन्म स्थान से बाहर जाकर ऐसे जातक सफल होते हैं और ऐसे जातक को बाहर जाकर के सफलता भी मिलती है। ऐसा जातक अच्छा एडवोकेट होता है जो कि कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाता है। लेकिन यहाँ पर जो जातक को बुध है वो सांसारिक सुखों से विमुख करता है, यानी सब कुछ होने के, सारे सुखों के होने के बाद भी ऐसे जातक को संसार से कुछ समय बाद मोह नहीं रहता है और जातक आध्यात्मिक हो जाता है। और जातक को जो सावधानी मेन रखनी है वो धन की रखनी है, क्योंकि ऐसे जातक का धन चोरी हो जाता है या कोई फ्रॉड करके ऐसे जातक का धन ले भी जाता है। और जातक को जो है ज़्यादा लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए ताकि उसको संसार से, मोह माया से विमुख रखे। ऐसे जातक को अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए कि कहाँ धन खर्च होना है कहाँ नहीं, और कोर्ट कचहरी के मामलों में जातक को सफलता भी मिलती है। और यहाँ पर जातक अपनी मेहनत से धन कमा करके अपनी चाल अचल संपत्ति भी अच्छी बनाता है। यहाँ पे जातक को एक और चीज़ मैं बताऊँगा, नाक कान गला का मेन चीज़ ध्यान रखना चाहिए। धूमपान नहीं लेना चाहिए
तो यहाँ पे बुध जो है बीमारी जो अमूमन देते हैं वो वोकल कॉर्ड, नाक और कान की ज़्यादा बीमारी देते हैं। और मेनली जो है नशे से दूर रहना चाहिए, तब जब तक को नाक कान गला की कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी इन्फेक्शन वाली चीज़ ऐसे जातक को नहीं खाना चाहिए। मित्रों, यहाँ पे कर्क लग्न में मैंने आपको जो 12 भावों के फल बताए हैं, इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। कर्क लग्न में मित्रों जो बुध होता है वो पराक्रम और 12वें भाव का अधिपति है। इसलिए कर्क लग्न में बुध ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं। और कर्क लग्न में पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और कर्क लग्न में बुध हो तो गणेश जी की उपासना, और गणेश जी को दुर्वा बुधवार को अवश्य चढ़ाएं, तो बुध के जो नेगेटिव फल्स हैं वो शुभता में कन्वर्ट होंगे। छठे, 8वें, 12वें तीसरा, छठा, अष्टम और 12वें अगर यहाँ पे बुध हो तो भी पन्ना नहीं पहनना चाहिए। और कर्क लग्न में तो पन्ना पहनना ही नहीं चाहिए। उपाय के तौर पर आप गणेश जी की उपासना करें, दुर्वा चढ़ाएं बुधवार को, और बुधवार को गाय को हरा चारा दें, तो इससे बुध के अच्छे परिणाम मिलना शुरू होंगे। मित्रों, आज हमने जो जानकारी की कर्क लग्न में बुध के 12 भावों का फल, यह आपको वीडियो कैसी लगी? आपसे अनुरोध है कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी मैं बना के दूं। और शेयर ज़रूर कीजिए। मित्रों, कोई भी प्रश्न हो, एक प्रश्न मैं आपको फ्री बताऊंगा व्हाट्सएप पे, कोई भी प्रश्न हो, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जल्दी से जल्दी दूं। मित्रों, ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण आप सभी को नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय।